हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल और आज हम लोग कैट 2020 का थर्ड स्लॉट के क्वांट का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। काफ़ी आसान आसान तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। प्लस अगर आपने इसी साल कैट दिया है तो अपनी एरर्स ढूंढना और आगे के एग्जाम में ऐसी गलतियां मत करना। काफ़ी सारी शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा। लाइक क्वेश्चन नंबर 25 या 26 कोई सा है उसमें भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए ये सब आप सीख लोगे। ठीक है, तो ध्यान से सॉल्यूशन देखना। और हाँ, इतने अच्छे अच्छे वीडियोस आपको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो और शेयर भी करो। ठीक है, चलो शुरू से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन द फाइनल एग्जामिनेशन B scored 52% and A scored 64%. The marks obtained by B is 23 less and that by A is 34 more than marks obtained by Ramesh. The marks obtained by Geeta who scored 84% is। देखो सिंपल क्वेश्चन है। जब परसेंटेज की आप शुरुआत करते होगे तभी आप ऐसा क्वेश्चन करते होगे। रमेश की जगह आप समझ लो इसमें ये लिखा हुआ है पासिंग मार्क, तो बी के पासिंग मार्क से 23 कम आए, आशा के 34 ज्यादा आ गए। क्वेश्चन ये कि यही होगा। देखो थोड़ा सा घुमा के इन्होंने दे दिया, इतना ही आसान कैट होता है। तो टोटल टी मार्क्स मान ले तो बी के कितने हैं 52%, यानी 52 T/100। उसके पासिंग मार्क्स से 23 कम है, यानी +23 कर दूं तो पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। और यही पासिंग मार्क अगर आशा के रिस्पेक्ट में बोले तो 64T/100, उसके पासिंग मार्क्स से 34 ज्यादा है तो -34 कर दो। तो 12T/100 इज इक्वल टू 34 मीनस 57 आ गया। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 57 इंटू 12/100, सॉरी 57 इंटू 100/12। अब हमसे गीता के मार्क्स पूछे हैं जिसके 84% थे, तो इंटू क्या कर दूं 84/100, ये गीता के मार्क्स आ जाएंगे। सॉल्व कर लो। 399, और कैलकुलेटर था तो आप और भी जल्दी कर लेते, ऑप्शन सी। ठीक है, इजी था। अगला, अ बैट्समैन प्लेड n+2 इनिंग्स, हर में आउट हुआ, एवरेज स्कोर n+2 का 29, यानी टोटल कितना होगा n+2 इंटू 29। इतना तो आपको आता ही होगा करना। अब 38 और 15 रन बनाए लास्ट के 2 इनिंग्स में, है ना। और एन इनिंग एन ये दो माइनस कर दो तो एन इनिंग्स आ जाएंगी। तो देखो इट्स ये टोटल हो गया 19n प्लस 19 2 38 और 29 2 29 था ना। 29n प्लस 58 माइनस कर दो 38 और 15, कितना आ जाएगा 53, है ना। अब इनिंग्स कितनी हो गई n, तो एवरेज के लिए डिवाइडेड बाय n कर देंगे, जो कि इन्होंने लिखा हुआ है 30 रन से इक्वल टू 30। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 5। सिंपल था इतना। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, बैट्समैन स्कोर लेस देन 38 रन इन ईच ऑफ द फर्स्ट 10 इनिंग्स, यानी पांचों इनिंग में इसने लेस देन 38 रन बनाए। ये मैंने कितनी बार थ्योरी में बताया, इस टाइप का क्वेश्चन हमारे वीडियो कोर्स में और कैट 300 में भी बताया था मैंने ये। ठीक है, तो लोएस्ट स्कोर एक्स है तो एक्स की वैल्यू बतानी है, मतलब अगर एक का आपको स्मॉल बताना है तो बाकी सबका मैक्सिमम लो। तो 38 से कम अगर इसने सब में बनाए तो 4 इनिंग में मान लेता हूँ इसने 37 रन बनाए, है ना। मैक्सिमम क्योंकि लेना है, प्लस एक्स इज इक्वल टू 30 इनिंग का एवरेज कितना है, यानी 5 इनिंग का एवरेज 30, यानी टोटल कितना हो जाएगा 150। सॉल्व कर लो, एक्स इज इक्वल टू 150 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे 148, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। इतना सिंपल था, आंसर ए। क्लियर है, देखो कितना आसान क्वेश्चन था। अगला, ए और बी दो रेलवे स्टेशन से 90 किलोमीटर अपार्ट, ये 90 किलोमीटर अपार्ट हो गया। टीएसडी में तो मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलता हूँ डायग्राम बनाओगे जल्दी कर लोगे। ट्रेन लीव्स ए 9 AM, बी तक जा रही 40 की स्पीड पे, अनदर ट्रेन 10:30, यानी 9 से 10:30 पहले देख लो। हमेशा मैंने समझाया है कि टाइम इक्वल करो, तो 1.5 आवर से यानी ये कितना चल देगी 1 आवर में 40 और अगले हाफ आवर में 20, यानी 60 किलोमीटर ट्रेन ए चल देगी, है ना। ये यहाँ पे आ गई 10:30 पे, इसकी स्पीड क्या 40,
अब 10:30 पे बी से एक ट्रेन चालू कर रही है, इसकी स्पीड है 20, है ना, और बीच की डिस्टेंस दोनों की कितनी बची 30, है ना। कब मिलेंगी 30 दोनों की रिलेटिव स्पीड 40 + 20 60, यानी हाफ एन आवर के बाद मिल जाएंगी आफ्टर 10:30 यानी 11 AM। थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर। फोर्थ देख लो, था ना आसान पेपर। थर्ड अभी मैंने सिर्फ 2 ही स्लॉट के पेपर देखे थे, फर्स्ट और थर्ड। थर्ड का एज कंपेयर टू फर्स्ट काफी ज्यादा इजी था, है ना। इसमें तो पूरे मेरे नोट्स में से ही यानी मान के चलो आए हैं, है ना। अब ए बी और अनिल सुनील रवि सर्कुलर ट्रैक है जिसकी लेंथ है 3 किलोमीटर। सेम पॉइंट से सेम टाइम पे सब लोग क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ए की स्पीड है 15, सुनील की है 10 और रवि की है 8। ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस विल रवि हैव रन व्हेन ए एंड एस मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या होता है मिलने का, एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, यानी एलसीएम ऑफ टाइम टेकन बाय ए एंड टाइम टेकन बाय सुनील। ठीक है। टाइम टेकन बाय ए कितना है 3/15, है ना, 3/15 डिस्टेंस अपॉन स्पीड ए का टाइम। और टाइम टेकन बाय सुनील कितना है 3/10, 3/10। तो 3/15 और 3/10 का मुझे क्या निकालना है एलसीएम। फ्रैक्शन में हमेशा थ्योरी में याद रखना, मैंने कहा पहले रैशनलाइज करना। तो ये 3/15 को क्या लिख दो 1/5। अब 1/5 और 3/10 का एलसीएम, न्यूमरेटर का एलसीएम डिनोमिनेटर का HCF5, यानी 3/5 आवर्स के बाद ये लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे। तो इस 3/5 आवर्स में रवि कितना चल देगा, रवि की स्पीड है क्या 8, तो 8 इंटू 3/5 स्पीड इंटू टाइम, है ना। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू 24/5 यानी 4.8। ऑप्शन बी आसान था। अगला फिफ्थ क्वेश्चन, के कांस्टेंट है, इक्वेशन क्या दी हुई है के एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 और 4x प्लस के वाई इक्वल टू 4। ठीक है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। यूनिक सॉल्यूशन बोल रहे हैं इफ एंड ओनली इफ। तो देखो यूनिक के लिए पहले इक्वेशन 1 में मैं के से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो k² x प्लस के वाई इक्वल टू 3k। देखो यूनिक सॉल्यूशन है, अगर सिर्फ कोफिशिएंट की बात करो तो दोनों में y का कोफिशिएंट सेम हो गया। अब अगर k की वैल्यू x का कोफिशिएंट भी सेम हो जाए, है ना, और कांस्टेंट अगर अलग अलग होगा तो नो सॉल्यूशन होगा, और कांस्टेंट भी सेम हो जाएगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, के स्क्वायर की वैल्यू हमें नहीं लेनी है 4, है ना, तभी यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यानी के की वैल्यू क्या नहीं हो सकती +-2, यानी मॉड के +-2 नहीं होगा, ऑप्शन बी। फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। इजी था, वो कितना आसान था। लॉग के तो मैंने हमेशा कहा इजी क्वेश्चन ही आते हैं। न्यूमरेटर में 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16 रहने दो। डिनोमिनेटर लॉग 4 क्या होता है 2, लॉग 2, 2 बेस भी 2 है तो सिर्फ बचेगा 2, पावर 2 है ना 2 का स्क्वायर इंटू लॉग 8 को क्या लिख दो, देखना इधर जल्दबाजी में लिखा करो, 2 की पावर 3, 3 बाहर आ गया, बेस में 4 है, 2 का स्क्वायर जो बेस की पावर होती है वो अपॉन में बाहर आती है, यानी 3/2 बाहर आएगा। इतनी स्पीड में एग्जाम में करना आना चाहिए इनटू। ऐसे ही 2 की पावर 4 का 4 बार, 8 क्या होता है 2 क्यूब यानी अपॉन में 3 बार की पावर 4। इतना हो गया, अब बस कैंसिल करना है। ठीक है, 4 से तो ये 4 कैंसिल कर दो, 3 की पावर 4 इधर 3 की पावर 3 है तो इधर एक 3 पहुंच जाएगा। अब सब 3 को हटा दो, कंफ्यूजन नहीं होना। अब ये हो जाएगा 2 की पावर 8 अपॉन 2 क्यूब, यानी डिनोमिनेटर में बचेगा 2 की पावर 5, है ना। और न्यूमरेटर में कितना है, एक इससे काट दो, 2 की पावर बचा 4, 2 क्या 4 क्या होता है 16, इससे ये 16 गया, 8 3 जा 24। कितना आसान था ये, कौन सा क्वेश्चन था, सिक्स्थ का आंसर 24।
बहुत इजी पेपर था ये वाला। अब ये देख लो, डिक इज थ्राइस एज ओल्ड एज टॉम, डी इज इक्वल टू 3t, यानी यहाँ से डी रेशियो टी लिखूं तो क्या आ जाएगा 3:1। हैरी ट्वाइस एज ओल्ड एज डिक, एच इज इक्वल टू 2d, यहाँ से एच रेशियो डी लिख लो 2:1। जब भी दो ऐसे मिलता है तो टॉम डिक हैरी ऐसा लिख लो। कॉमन क्या था डी दोनों में, 3 और 1 का एलसीएम 3। अब डी अगर 3 है तो टी 1 होगा, टी को 1 लिख दो, और एच और डी में 2:1, 1 3 ज़ा 3 तो 2 3 ज़ा 6, एच की जगह 6 ये आ गया। अब क्या लिखा है, डिक की एज जो है लेस देन 1 ईयर लेस देन एवरेज, इन तीनों का एवरेज क्या हो जाएगा एक्स एक्स मान लो 10x/3, इसमें 1 कम कर दूंगा तो किसकी एज आ जाएगी, डिक की एज, जो कि क्या है 3x, तो 9x, 10x इज इक्वल टू 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 9x, x की वैल्यू आ गई आपकी 3। अब जो पूछा है वो बता दो, किसकी एज पूछी है, हैरी की, 6x था, 6 3 ज़ा 18, तो 7th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 18। 8th, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने हमारे वीडियो कोर्स में भी बताई हुई थी, काफी आसान है, टोटल 120 है, नन ऑफ बोला है, यानी 1 - 1/2, ये सबसे अच्छी इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। 1 - 1/5, 1 - 1/7, इतना सा था, तो 120 इंटू 1/2 इंटू 4/5, 5 2 ज़ा 10 से 12 तो इंटू 6/7, तो 12 इंटू 24/7, कैलकुलेटर से आप और जल्दी कर लोगे, 288/7, 41 पॉइंट समथिंग, पॉइंट के बाद देखना ही नहीं, 41 आंसर, ऑप्शन सी था ना आसान। अगला 9th, ट्रिपेजियम है एबीसीडी, ए बी पैरेलल टू डीसी है ना, ए बी पैरेलल टू सीडी है। अब डीसी बीसी परपेंडिकुलर टू सीडी, यानी ये एक परपेंडिकुलर है, ऐसा बनेगा डायग्राम, ए बी सी, डायग्राम बहुत सोच समझ के बनाया करो। एंड बी ए डी, डी है, इसको थोड़ा सा ऐसा कर लो तो अच्छे से बन जाएगा। बी ए डी ए दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक, डायग्राम अगर आपने अच्छे से बना लिया तब तो क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेगा। ये लाइन ड्रॉ कर लो, पी बोल दो, आप ही को आसान हो जाएगा। अब देखो डीसी दिया हुआ है 5, ये 5 है तो ये पीबी भी क्या होगा 5, बीसी 4 दिया हुआ है, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, और क्योंकि ये एंगल 45 था तो एपी भी क्या हो जाएगा 4, ठीक है। एरिया ट्रिपेजियम कितना आसान था, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, 5 + 9 14 इंटू हाइट 28, बहुत इजी पेपर था, 9th का आंसर 28, क्लियर। 10th, एम एन एन नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, तो देखो पहले इसको देखो, 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो m की वैल्यू क्या होगी 4 से बड़ी होगी, और 0.5 इंटू 20 10 से छोटी, m की रेंज ये आ जाएगी। n/11 को पहले देख लो, तो 2.2 से बड़ा होगा n, और 5.5 से छोटा होगा। n इज इवन बोल दिया, तो 3 और 5 के बीच में अगर इंटीजर है इवन, तो n की वैल्यू तो मुझे पता चल गई क्या है 4, ठीक है, n मुझे पता चल गया क्या है 4। अब n/m पे आ जाओ, यानी 4/m, ये भी बोल रहे 0.2 से बड़ा होगा और 0.5 से छोटा, तो देखो m जब 8 होगा तो ही 0.2 आएगा, है ना, और n 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा तो 0.4 आएगा, लेकिन 10 से छोटा है ना, तो m की एक ही वैल्यू बची 9, m 9 ही होगा, है ना। 4 से 10 के बीच में देखो 5 रखते तो 4/5 0.8 आता, है ना, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते यानी 0.5 से ज़्यादा ही आता, है ना, 0.5 से ज़्यादा ही आता सब में। 6 रख के, कुछ भी रख के देख लो, 8 रखते तो 0.2 आता, लेकिन 0.2 से ही बड़ा चाहिए, तो सिर्फ 9 ही एक पॉसिबल इसकी वैल्यू है।
तो M9 N4 जो पूछा था, तो 9 माइनस 4 टू ज़ा 8, आंसर क्या आ जाएगा 1, ऑप्शन बी। इजी था ये भी। 11th, विमला स्टार्ट्स ऑफिस एवरी डे 9 AM पे जा रही है एग्जैक्टली ऑन टाइम इफ शी ड्राइव्स हर यूजुअल स्पीड 40, 6 मिनट लेट हो जाती है अगर 35। ये तो हमने थ्योरी में कितनी बार किया हुआ है, d/35 माइनस d/40 इज इक्वल टू 6 मिनट, 6/60 कर दो तो 5d/35 इंटू 40 इज इक्वल टू 1/10, इससे ये कैंसिल, d आ गया 28। डिस्टेंस अगर पूछ लेते तो 28 किलोमीटर हम बता देते। आगे, वन डे शी कवर्स 2/3 ऑफ हर डिस्टेंस टू द ऑफिस इन 1/3 ऑफ हर यूजुअल टाइम। ठीक है, टाइम इसका निकाल लेते हैं। यूजुअल क्या है 40, यानी 28/40 अगर कर दो तो यूजुअल टाइम पता चल जाएगा, है ना, इंटू 60 कर दो मिनट्स के लिए, 42 मिनट्स। यूजुअल टाइम इसका कितना है 42 मिनट्स, है ना, 1/3 ऑफ यूजुअल टाइम, एंड 8 मिनट के लिए रुक गई। अब इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए कि रिमेनिंग जो डिस्टेंस है टाइम पे पहुंच जाए। तो देखना रिमेनिंग डिस्टेंस देखो 2/3 कवर कर लिया इसने, मतलब 1/3 और कवर करना है, 28/3 इसको कवर करना है। इतना समझ में आ गया। अब देखो टाइम कितना यूज कर लिया 1/3, तो 42 का 1/3 कितना हुआ 14, 14 मिनट में इसने 2/3 डिस्टेंस कवर की थी। फिर 8 मिनट के लिए रुक गए, 14 प्लस 8 22 मिनट हो चुके, है ना। 42 माइनस 22 कर दो, अभी भी 20 मिनट बचे। 20 मिनट में इसको ये डिस्टेंस कवर करनी है ना। तो स्पीड पूछी होगी, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम क्या था 20, ठीक, इंटू 60 कर दो 8 के लिए, तो 23 60 से 60 28, ठीक है। स्पीड क्या हो जाएगी 28 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन ए, 11th का आंसर ए। क्लियर। 12th, एक आदमी ने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया 10% की रेट पे, हाफ ईयरली, मतलब 5 कर लो, नंबर ऑफ ईयर डबल कर देंगे, 1.5 ईयर यानी 1.5 टू 3 ईयर्स के लिए। अब क्या हो जाएगा 3 ईयर्स हो जाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 5%। इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ये तो सी आई है, सीधे अमाउंट ही आता है, पी इंटू 1+r/100, तो 1+1/5 21, 1+1/20 21/20, 3 ईयर्स है इंटू 3, 18522। देखो कैलकुलेटर रहेगा ही, आराम से आप कैलकुलेटर से करना, है ना। तो P की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 16,000 सॉल्व करके, है ना। कैट में तो कैलकुलेटर रहता है, बाकी अभी सॉल्व करना है तो कर लो। अगला क्वेश्चन नंबर 13, m और n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, रियल रूट्स हैं, यानी इसमें अगर b² माइनस 4ac देखो पहली इक्वेशन, तो m² शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4ac, 4 टू 8n। और इस इक्वेशन में देखूं तो b² यानी 4n² शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4m, तो n² शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू m, और एक ये आ गया, ठीक। स्मॉलेस्ट पॉसिबल m प्लस n इक्वल कर देते हैं, तो अगर इक्वल कर दूं m और n को मैं, यानी इनको इक्वल मान लूं, तो m को अगर मैं इक्वल मान लूं n² के, तो अब इस इक्वेशन में रख देता हूं, तो m की जगह n² रखूंगा, तो n की पावर 4 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8n, तो n³ ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, यानी n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब स्मॉलेस्ट पॉसिबल पूछा था, तो n को मैं क्या मान लूं 2, n 2 हो गया, तो m क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 6, m प्लस n पूछा था, ऑप्शन डी 6। इजी था। 14th क्वेश्चन, एक ट्रायंगल की वर्टाइसेस दी हुई, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, डायग्राम बनाया करो, 0,0, फिर 4,0, 3,9 इधर कहीं आएगा, ये ट्रायंगल बन गया। हाइट इसकी क्या हो जाएगी 9, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 9 था। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकता हूँ,
हाफ बेस इंटू हाइट, तो 9 4 जा 36/2 18। एरिया ऑफ ट्रायंगल 18 आ गया। एरिया ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ये, ठीक है। सर्क्यूम रेडियस या सर्क्यूम सर्कल की बात हो रही, कैपिटल आर की। कैपिटल आर का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी सी बाय 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तीनों साइड निकाल लो, ये साइड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये तो सब पता होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 9 + 81 √90, ये तो है, ये 4 है, ये 3, ये 4 - 3 1 और 81 √82। अब देखो आर क्या आ जाएगा, ए बी सी यानी √90 इंटू √82 इंटू 4, ए बी सी 4 डेल्टा 4 इंटू डेल्टा क्या है 18। आर को ऐसे ही रहने दो, एरिया ऑफ सर्कल पूछा है तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर कर दो, तो 90 इंटू, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, कई बार अपने आप जल्दी हो जाता है। 18 का स्क्वायर 18 इंटू 18, देखो 18 5 सा 90, इसको कैंसिल करेंगे, ये क्या हो जाएगा 5 1 सा 5, 205 पाई बाय 9, 205 पाई बाय 9, ऑप्शन सी। इजी था। अगला 15। देखो जब भी ऐसा आ जाए, हमेशा मैंने कहा है फंक्शन में इस टाइप के काफी करा है, एक्स एम प्लस वन लिखो, ये क्या हो जाएगा एक्स एम माइनस एम प्लस वन। अब x1 तो 1 ही दिया है, तो x2 क्या होगा, x1 -2 यानी -1 -2, है ना, यानी क्या आ गया -3। x3 क्या हो जाएगा, x2 यानी जो कि -3 था -3 यानी माइनस, ध्यान से देखो तो -1 -2 -3, तो माइनस में 1 + 2 + 3। अब तक तो समझ गए होगे। x4 क्या हो जाएगा, x3 जो कि -1 + 2 + 3 है, फिर -4 + 4 लिख लो, समझ गए। x100 क्या हो जाएगा, माइनस में 1 + 2 + 3 अप टू 100। और अगर आपको मेरे वीडियो कोर्स में मैंने कितनी बार बताया, 1 से लेकर 100 तक का समीशन पता होना चाहिए, 5050 होता है, ऑप्शन ए, है ना। जिनको नहीं पता वो फॉर्मूला लगा दो, n इंटू n+1/2 माइनस में, ठीक है। अगला इस टाइप के क्वेश्चन में बोलता हूँ हमेशा कैट में आते हैं। पहले f10 निकाल लो, आसान पड़ेगा, x और y दोनों को 5 रख दो, तो x 5 + 5 10 इज इक्वल टू f5 इंटू f5 यानी 4 4 जा 16। f10 तो सीधे सीधे आ गया, x और y दोनों को 0, f0 नॉर्मली निकाल लेना चाहिए, तो f0 इज इक्वल टू f0 इंटू f0, एक से गया, f0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब देखो f -10, x को 5 रख दो, y को -5, तो f0 इज इक्वल टू f5 इंटू f(-5), f0 तो क्या है 1, तो f(-5) क्या हो जाएगा 1/5 यानी 1/4, ठीक है। तो अब x और y दोनों को -5 रखो, तो f -10 क्या हो जाएगा f(-5) इंटू f(-5) यानी 1/16। 1/16 क्या होता है 1/8 होता है 12.5, 0.0625, है ना। फ्रैक्शन याद होनी चाहिए, इसीलिए मैंने कहा था। अब f10 माइनस f(-10) यानी 16 माइनस 0.0625, है ना, 15.9375 आ जाएगा, है ना। ए बी सी तो हो नहीं सकते, अगर सॉल्व नहीं भी करना था तो डी लगा देते। 17th लॉग तो इसे भर भर के आता है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन का सबसे अच्छा तरीका था, पहले तो इसे लिख लो log 30 बाय log a। लॉग मैंने कहा है हमेशा आसान आता है ये। फिर log 5/3 को log 5 माइनस log 3 लिख दो अपॉन log a इक्वल टू -b। इसको अभी छोड़ते हैं, हर ऑप्शन में आपको a+ भी दिख रहा है, तो ये इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को पहले माइनस तो कर ही देता हूं ताकि a+ भी मुझे मिल जाए। a+ b क्या हो जाएगा
इसमें से माइनस करना है, तो log 30 को क्या लिख दो, अब 2 3 5 के ही सब चीजें दिख रही हैं, तो log 30 2 इंटू 3 इंटू 5 होता है, तो इसको क्या लिख दूंगा, log 2 प्लस log 3 प्लस log 5। अब log 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, log 2 प्लस log 3 प्लस log 3 यानी प्लस 2 log 3 अपॉन log a। ठीक, अब ध्यान से देखना, log 2 बाय log a, log a बाय log 2 इधर दिया हुआ है 1/3, तो log 2 बाय log a क्या हो जाएगा 3, तो a प्लस b इज इक्वल टू 3 प्लस 2 log 3 बाय log a, और log a बाय log 3 पूछा है, मान लो log a बाय log 3 x है, ये जो हमसे x पूछा है, तो log 3 बाय log a क्या हो जाएगा 1/x, x निकाल लो यहाँ से, तो a प्लस बी माइनस 3 इक्वल टू 2/x, तो x इज इक्वल टू 2 अपॉन a प्लस बी माइनस 3। कितना आसान था ये भी, ऑप्शन ए। स्लॉट 3 की मैथ्स बहुत ज़्यादा इजी थी। हाउ मेनी इंटीजर सेट, ये जो क्वेश्चन है ये मैं पीएनसी की बेसिक क्लास में थ्योरी में लेता हूँ, और वो क्वेश्चन आ गया। टोटल 3 डिजिट के नंबर्स हैं, कितने होते हैं 900। अब इसमें से बोलना है कम से कम एक डिजिट रिपीट हो, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे तीनों डिजिट रिपीट ना हो, तो फर्स्ट प्लेस पे कितने नंबर्स आ सकते हैं 9, जीरो नहीं आएगा। सेकंड प्लेस पे कितने आ सकते हैं, पूरे 10 आ सकते हैं, लेकिन एक जो फर्स्ट प्लेस पे आ गया होगा वो नहीं आएगा, बचा 9। सेकंड पे पूरे आ सकते हैं, लेकिन एक इस पे और एक इस पे जो आ गया होगा वो नहीं आएगा, 8। ये मैंने, जिन लोगों ने मेरे कोर्स लेके रखे उनको तो ये अभी तक याद भी आ गया होगा, 648 होता है ना। ये 648 नंबर्स ऐसे होंगे जिसमें एक भी डिजिट रिपीट नहीं हुई होगी। टोटल 900 में से माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, 252 होता है, वैसे आंसर भी याद था मुझे इसका, 18 का 252। 19th देख लेते हैं। एक आदमी ने 35 kg शुगर ली, मार्क प्राइस 20%। देखो ये क्वेश्चन अगर आप कैलकुलेटर से करोगे बहुत जल्दी कर डालोगे, है ना। करना क्या है, देखो कॉस्ट प्राइस आप मान लो कितनी है 100, तो इसने मार्क प्राइस अभी कितना कर दिया है 120, पर केजी की बात कर रहा हूँ, तो 35 kg पे बाद में बात करेंगे। 20%, 5 kg इसने बिल दी इसी प्राइस पे, यानी 5 इंटू 120, 600 रुपीज इसके पास आ गए। फिर 15 kg 10% डिस्काउंट पे बेची, तो 15 10% डिस्काउंट, 10% क्या हो जाएगा 120 का 12, माइनस कर दो 120 माइनस 12 108, इसको सॉल्व कर लो। तो 600 पहले आ चुका था, अब 1620 आ जाएगा, 222 इतना अमाउंट मिल गया। फिर क्या हुआ 3 kg वेस्ट हो गई, तो 15 23 kg तक के अभी ये इन लोगों ने इंफॉर्मेशन दे दी। मार्क प्राइस को P% से बढ़ा दिया ताकि इसको ओवरऑल प्रॉफिट हो जाए 15% का। ठीक है, तो देखो 3500 टोटल कॉस्ट प्राइस थी, इसमें प्रॉफिट इसको कितना चाहिए, ओवरऑल प्रॉफिट 15% का, है ना। तो 1 प्लस 15 115 बाय 100, है ना, तो 35 इंटू 115 आना चाहिए, है ना। कैलकुलेटर रहेगा, जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, अभी तो मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा, 115 इंटू 35, चलो मैं भी कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, ये आ जाएगा 4025। इसमें से 2220 माइनस कर दो क्योंकि इतने रुपए आ चुके हैं, क्या आएगा 1805। इसमें इसको 12 kg बेचनी थी क्योंकि 35 kg था, 23 बेच यानी कैलकुलेट हम कर चुके हैं, बचा कितना 12, है ना। तो डिवाइडेड बाय इसमें क्या कर दो आप
12 कर दो, तो 1805 डिवाइडेड बाय 12 कर दोगे तो 150.41 आएगा। ठीक, अब अप्रोक्सीमेटली देखें मार्क प्राइस को कितना परसेंट इंक्रीज किया। मार्क प्राइस 120 से 150 हो गया, यानी 30 इंक्रीज हुआ आउट ऑफ 120, 1/4 यानी 25%, ऑप्शन डी। ठीक, क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे आपको लेंथी लगा होगा, लेकिन कैट में तो कैलकुलेटर अलाउ रहता है, ये सब काम आप बहुत जल्दी कर सकते थे, तो ये भी क्वेश्चन डुएबल था। अगला, पैरेललोग्राम के अपोजिट वर्टेक्स दिए हुए हैं 2, 1, -3, -4, मिड पॉइंट निकाल लो, क्या होगा 3 - 2 -1/2 -3/2। ठीक, अदर टू इस लाइन पे है ना, ये लाइन पास होगी मिड पॉइंट से, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट कर दें तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। ओरल क्वेश्चन था, तो x की जगह -1/2 प्लस 9 3 ज़ा -27/2 प्लस c इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू क्या आ गई 28/2 14। ओरल था ये भी, ऑप्शन डी। देखो ये बहुत आसान कैट था, मतलब थर्ड स्लॉट की, मैं सेकंड की अभी मैंने देखी नहीं। 21 तो ओरल क्वेश्चन था, कोई आप सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे से भी कराओगे कर लेगा। x की वैल्यू 2 से 10, y 14 से 23, n की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है। तो देखो मिनिमम, और n बोल रहे हैं 25 से बड़ा है, तो मिनिमम लेने की जरूरत नहीं, मैक्सिमम देख लो ये कहाँ तक जा सकते हैं। x मैक्सिमम जाएगा 9 तक और y मैक्सिमम जाएगा 22 तक, यानी n जो मैक्सिमम होगा वो 31 हो सकता है। अब 25 से बड़ा चाहिए था, 26, 27, 28, 29, 30, 31। ओरल क्वेश्चन था उंगली पे गिनने का, 6 आंसर। ठीक है, था ना आसान। 22, एक कॉन्ट्रैक्टर ने 6 किलोमीटर की रोड के लिए 200, ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, RS अग्रवाल टाइप के क्वेश्चन दे दिए स्लॉट में, तो इन्होंने 140 को लिया, तो 140 ने 60 डेज तक कितना काम किया, 1.5 किलोमीटर रोड बनाई, यानी 1/4 रोड बना दी, है ना, 6 किलोमीटर का 1/4 होगा। अब देखो कितने आदमी रिमेनिंग डेज, इसने ऑब्जर्व कब किया था 60 डेज, और काम कितने दिन का था 200 डेज, यानी रिमेनिंग डेज कितने 140, कितने आदमी 140 डेज में बचा हुआ काम कर डालेंगे। 140 से 180, एडिशनल मैन पूछा होगा, नॉर्मली ये थोड़ा सा घुमा के एडिशनली बोलते हैं, तो पहले कितने आदमी थे 140 थे, 40 और चाहिए होंगे 180 के लिए, 40 आंसर, 22 का आंसर क्या हो जाएगा 40। ठीक है, इजी था। 23, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया, इसको पहले 2 की पावर लिख लो, 2 × 2017। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, है ना, अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो क्या होता है टोटल फैक्टर प्लस 1/2, इसके टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे 2 × 2017, है ना, प्लस 1, टोटल फैक्टर पावर में प्लस 1 कर देते, प्लस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2017 प्लस 1 2018 आंसर। ओरल था ये भी, ऐसे ऐसे तो क्वेश्चन आ रहे थे। स्लॉट 3 सही में बहुत इजी है, इसमें तो मतलब नॉर्मलाइजेशन देखो कैसे करते हैं, क्योंकि इतनी ओरल ओरल क्वेश्चन तो स्लॉट 1 में हुए ही नहीं थे, है ना। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इजी है, लेंदी है। दो एल्कोहल सॉल्यूशन है, इनको 1:3 में मिलाया, द वॉल्यूम अब डबल कर दिया सॉल्यूशन ए को मिला के, रिजल्टिंग 72% है, सॉल्यूशन ए में 60% एल्कोहल है। तो देखो ए में मान लेता हूँ 10 लीटर्स ले रहा हूँ, तो इसमें एल्कोहल कितनी हो जाएगी 10 का 60% 6 लीटर। ठीक, बी का भी मुझे मालूम नहीं, लेकिन बाय वॉल्यूम 30 लीटर ले रहा हूँ, तो टोटल कितना हो गया 40, टोटल कितना हो गया 40 लीटर। ठीक, अब 40 लीटर ए और मिला रहा हूँ मैं, 40 लीटर ए और मिला दिया, तो 10 4 ज़ा 40, 6 4 ज़ा 24, यानी अल्कोहल ए की 24 लीटर और आ गई होगी। तो अब देखो अल्कोहल का परसेंटेज दिया है, यानी टोटल अल्कोहल कितनी हो जाएगी, ए की कितनी हो गई 6 + 24 30 लीटर अल्कोहल, प्लस बी का अभी मुझे मालूम नहीं कितनी अल्कोहल है, अपॉन टोटल सॉल्यूशन तो 40 + 40
80 हो गया, जो कि दिया हुआ है कितना परसेंट है, 72/100 लिख लो। इससे ये कैंसिल, है ना, 7.2 इंटू 8, तो 30 प्लस बी इज इक्वल टू 57.6। तो बी क्या हो गया, 27.6। ठीक है, क्या पूछा था, बी में एल्कोहल का परसेंटेज 30 लीटर टोटल था जिसमें 27.6 आ गया है, तो 27.6 अपॉन 30 इंटू 100, ये 0 से 0 कैंसिल, 276, 92%, ऑप्शन बी इजी। 25। देखो जब भी ऐसा आ गया, कितनी बार हमने वैसे भी थ्योरी में बताया, इक्वल टू के मान लो, तो 14 की पावर ए इक्वल टू के, लॉग ले लो, तो ए लॉग 14 इज इक्वल टू लॉग के। ऐसे ही बी लॉग 36, 36 को 6 का स्क्वायर लिख लो, तो 2b लॉग 6, है ना, लॉग 36 हो जाएगा, अपने आप समझ जाओगे, इक्वल टू ये भी लॉग के, और 84 सी लॉग 84 का क्या लग सकते हो, लॉग 14 प्लस लॉग 6 इक्वल टू ये भी लॉग के। वैल्यू पुट कर दो, लॉग 14 की जगह लॉग के बाय ए, ये क्या आ जाएगा, लॉग के बाय ए, लॉग 6 की जगह लॉग के बाय 2b इज इक्वल टू लॉग के। समझाने में इतना टाइम नहीं, तो ये ओरल है, लॉग के से लॉग के कैंसिल, 1/a प्लस 1/2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/c। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1/c माइनस 1/a, ये 1/2b होगा, और 6b/2b हो जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा, 6b/2b। 3 आंसर, इजी था, है ना। देखो ये पेपर 26 क्वेश्चन पे आ गए, अभी भी कितनी बातें भी की मैंने आपको, कितने ज्ञान दिए, अभी भी 40 मिनट नहीं हुए, तो इसमें ये पर्टिकुलर स्लॉट 3 में पूरे के पूरे 26 क्वेश्चन बनने थे, अगर आपको 100% लाना है तो। एक दो छूट भी जाएंगे तो भी 99.5 आराम से ला सकते थे, यानी इसमें तो पूरे ही थे, इसमें कुछ था ही नहीं। स्लॉट 1 में फिर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। ये तो सीधे डायग्राम वाला है, ये मिनिमम कब होगा, ये x इज इक्वल टू 2 पे ही, जब ये मॉड 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 वाली ये लाइन भी है, एक लाइन x इज इक्वल टू 2 कर दूं, इस पे एक v भी मिनिमम होगा, ऐसा v बनेगा, है ना। ये पॉइंट क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 पे y क्या है 4, और 0 पे ये क्या है 4 + 2 6, है ना। x और y एक्सिस, ये एरिया निकालना है, ये लाइन कौन सी है 2,0, खत्म। ये डिस्टेंस कितनी है 4, ये डिस्टेंस कितनी है 6, ये डिस्टेंस कितनी है 2। ट्रिपेजियम में हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 6 + 4 10 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स 2, 2 से 2 कैंसिल, 10 आंसर। 26 का आंसर क्या हो जाएगा, बी 10। हो गए खत्म। देखो 40 मिनट से पहले तो ये पूरा मैंने सॉल्यूशन ही खत्म करवा दिया आपके, तो उस स्लॉट 1 में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था, तो आप खुद ही समझ गए होगे कि स्लॉट 3 की क्वांट कितनी ईजी थी। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। ठीक है, और वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।